ऊंट के रोने का वाकया एक मशहूर रवायत है जो हजरत मोहम्मद के ज़माने से मंसूब है। ये वाकया कुछ इस तरह बयान किया जाता है। एक दिन नबी करीम मदीना मुनव्वरा के एक बाग से गुजर रहे थे। अपने वहां एक ऊंट को देखा जो जोर जोर से रो रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नबी करीम इस ऊंट के करीब तशरीफ ले गए और उसके सर पर हाथ फेरा। ऊंट नबी को देखकर और ज्यादा पुरसुकून हो गया। अपने पूछा कि ये ऊंट किसका है। एक सहाबी ने आगे बढ़कर अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, ये मेरा ऊंट है। नबी करीम ने फरमाया, ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम इस पर जुल्म करते हो, इसे ज्यादा काम पर लगाते हो और उसका हक नहीं अदा करते। ये सुनकर उसके मालिक ने शर्मिंदगी से मुआफी मांगी और वदा किया कि वो आइंदा ऊंट के साथ बेहतर सलूक करेगा। ये वाकया हमें ये दर्स देता है कि इस्लाम में न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखने की ताकीद है। अगर एक जानवर पर जुल्म हो रहा हो तो वो भी अल्लाह के नबी की बारगाह में अपनी फरियाद लेकर आ सकता है। जब नबी करीम ने ऊंट के मालिक को इसके जुल्म की निशानदेही की तो अपने मजीद फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इन जानवरों का मालिक बनाया है, लेकिन याद रखो ये तुम्हारी मलकियत में है और तुम उनके हक में जवाबदेह हो। उन पर इतना बोझ ना डालो जो ये उठा ना सकें और उनके साथ नरमी का बर्ताव करो। ये नसीहत जानवरों के साथ रहम दिल्ली के इस्लामी उसूलों को वाज़े करती है। इस मौके पर नबी करीम ने यह भी इरशाद फरमाया कि न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पूरी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद है। अहम निकात। एक, शफकत का दर्स। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में जानवरों पर जुल्म और ज़ियादती सख्त मना है। 2, जिम्मेदारी का एहसास। मालिकान को याद दिलाया गया कि वो अपने ज़ेरे कफालत जानवरों के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें उनकी ताकत से ज्यादा काम में ना लगाएं। 3, शफाफियत और हमदर्दी। अल्लाह के नबी ने इस वाक़ये को एक मौका बनाया ताकि लोगों को जानवरों के साथ बेहतर सलूक की तालीम दी जा सके। सबक। ये वाक़या न सिर्फ हमें जानवरों के साथ नरमी का दर्स देता है बल्कि ये भी याद दिलाता है कि अल्लाह की दी गई हर अमानत में हम जवाबदेह हैं, चाहे वो मखलूक इंसान हो या जानवर। मजीद ये कि ऊंट का रोना ये भी जाहिर करता है कि जानवर भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत और अजमत को पहचानते हैं। ये हमें दावत देता है कि हम अपने अमाल का जायजा लें, नमाज का एहतमाम करें और मखलूकात खुदा के साथ नरमी और शफकत का मुआमला करें। नोट: इस वाक़ये की तफसीलात मुस्तनद अहादीस की रोशनी में देखना जरूरी है ताकि इसकी सही हैसियत का इल्म हो।